अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो रिफ्ट्स हैं वो एक बार फिर सरफेस करना शुरू हो गई हैं। जो उनके रहनुमाओं के दरमियान की जो आपसी एक लड़ाई है, वो मंजर आम पर एक बार फिर तब आई है जब शेर अफजल मरवत साहब और सलमान अकरम राजा साहब एक लफ्ज़ी गोलाबारी उनके दरमियान नज़र आती है। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब वो बिल्कुल जवाब दिया करेंगे, और उन्होंने जवाब कुछ ऐसा दिया कि सलमान अकरम राजा साहब के ओहदे पर सवाल उठा दिए कि ये किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जो है वो बने हुए हैं। इनका तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तमाम जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं उस पर दस्तखत फिरदौस शमीम नकवी साहब की होती है, सिग्नेचर्स, चूँकि फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। लिहाजा सलमान राजा साहब ने इलेक्शंस पार्टी का कॉन्टेस्ट नहीं किया था तो वो कैसे बन सकते हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने खुद सलमान अकरम राजा साहब को, और सलमान राजा साहब तो इस्तीफ़ा देना चाहते थे, इस्तीफ़ा दे भी दिया था उन्होंने, तो इमरान खान साहब ने कबूल ही नहीं किया। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, और आज इतलात यही आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने बड़ी सरजनिश भी की इसी बात पे, और सलमान अकरम राजा साहब के वो बड़े हामी हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब। और शेर अफजल मरवत साहब जिस किस्म का एक अब तासुर दे रहे हैं, सो नेचुरली इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि एक तरफ तो आप हुकूमत को एक ईंधन प्रोवाइड कर रहे हैं, फराहम कर रहे हैं, कि वो आपको एक नॉन सीरियस पार्टी जो वो कहती आई है तवातर के साथ, वो यही फिर दोहराए कि ये एक गैर संजीदा पार्टी है। ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है बयान दे रहे हैं। टीवी टॉक शोज़ में तमाम प्राइम टाइम जो है वो आपकी लड़ाई की नज़र हो रहा है। ऑल्दो कि आप वो पार्टी हैं जो कि 2-2.5 साल से जिस किस्म की बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। आपके बानी चेयरमैन जो है वो 1.5 साल से जेल में बैठे हैं, लीडर्स जेल में हैं, वर्कर्स पर गोलियां चलाई जा रही हैं, वर्कर्स को शहीद किया जा रहा है, वर्कर्स अभी मिसिंग हैं। लेकिन आपका फोकस जो है, वो जो प्राइम फोकस आपका नज़र आ रहा है, वो एक दूसरे से लड़ाई है, एक दूसरे के खिलाफ गोलाबारी है, लफ्जी गोलाबारी। और ऐसी ऐसी तोपें चलाई जा रही हैं माजरत के साथ कि आपने तो पूरा मौका दे दिया हुकूमत को कि वो आपका मजाक उड़ाए, वो आपका तमस्कुर उड़ाए। और इसके साथ साथ ही वो जो आपकी जमात और आपकी जमात के जो बानी चेयरमैन हैं, वो जिस तरह से कहते हैं कि ये जो तमाम अटेंशन है, तमाम जो फोकस है, उसको डाइवर्ट कर रही है हुकूमत। तो आप तो खुद भी हुकूमत के बाकायदा तौर पे एक उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो तमाम जो नज़रें हैं, तमाम फोकस है, वो डाइवर्ट हो जाए दूसरे पेटी इशूज़ में, और जो आपका जो असल मुद्दा है, जो असल मुकदमा है, वो किसी पसे पुश चले जाए, वो भूल जाएं लोग। इलेक्शंस को हुए हुए भी अब साल होने को है, अगले माह 1 साल हो जाएगा, और 1 माह इसमें रह गया है। और इस 1 माह के अरसे में हम ये देखेंगे कि इलेक्शन का जो रिकॉर्ड है वो तक रिमूव हो जाएगा। बानी चेयरमैन की जो रिहाई है, जिसको मुमकिन बनाना था, जिसके लिए आपने मौसर प्रोटेस्ट करना था, एहतजाज करना था, लोगों को मोबिलाइज करना था, वो तमाम तर नजरें। और फिर अब सबसे बड़ी बात कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो तहकीकात होनी चाहिए, उसके लिए एक प्रेशर बिल्डअप करना था। आपने तो हुकूमत को एक कंफर्टेबल पोजीशन पे कर दिया है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का जो गिला है अपनी पार्टी की आदत से, वो तो फिर दुरुस्त साबित हो रहा है। अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से हुकूमत को फैसिलिटेट कर रही है, तो अब तमाम लोग भी जो हैं, जो ऑडियंस भी है, वो भी नेचुरली इतनी बाशऊर है कि वो डॉट्स को लिंक कर सकती है कि कौन ट्विटर पे क्या लिख रहा है, कौन क्या बयानात दे रहा है, और किन के बयानात से ऐसा तासुर मिल रहा है कि वो हुकूमत को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हुकूमत के बयानिए को एक तकवीत पहुंचा रहे हैं अपने इकदामात से, अपने बयानात से। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात में तजादात है, उस तजाद से ज़्यादा फैसिलिटेशन हुकूमत के उस बयानिए को मिल रही है और तकवीत मिल रही है। आज बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से जो उनका पैगाम उनकी शमशीरा अलीमा खान साहिबा ने सामने रखा, वो ये था कि वो अब केसेस अपने, क्योंकि वो अदालती निज़ाम पर बिल्कुल उससे मायूस हो चुके हैं, वो अपने जो केसेस हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स में अब लेके जाएंगे। अब इंडिविजुअल केसेस ऑब्वियसली एंटरटेन उस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होते, लेकिन एक स्टर ज़रूर क्रिएट करेंगे, एक इंटरनेशनल प्रेशर जो कि इमरान खान साहब बखूबी एक आलमी दबाव, मौजूदा जो हुक्मरान हैं, मुक़तदरा हैं, उनके ऊपर एक दबाव क्रिएट करने में इमरान खान साहब कामयाब हुए हैं। उनकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से सपोर्ट है, जो डायस्पोरा है पाकिस्तान का बाहर ममालिक में, वो एक कैंपेन बिल्ड करने में और इंटरनेशनल प्रेशर को पाकिस्तान की तरफ एक दबाव लेकर आने में काफ़ी हद तक कामयाब नज़र आया है। इंटरनेशनल अगर कंडेमनेशन या वो आवाज़ें उठना शुरू हो जाएं, तो फिर हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी ज़रूर होती है। कि रिचर्ड ग्रेनेल की अगेन ट्वीट्स थी, फिर उनका जो स्टांस था
वो इमरान खान साहब को बड़ी, उनके स्टांस को, उनके मौक़िफ़ को बड़ी तक़वियत मिली है। राना सनाउल्लाह साहब सजेस्ट ये कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से चूँकि मल्टीपल इंस्टेंसेस पर ये कहा गया कि उनकी जान को ख़तरा है, और हमें कभी बताया गया कि अडियाला जेल से कभी 3 दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, उनके पास से अडियाला जेल का नक्शा बरामद होता है। कभी बताया जाता है कि जो मंसूबा बनाया गया था अडियाला जेल पर हमले का, उसको सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी कामयाबी के साथ नाकाम बना दिया। कभी हमें 1-2 रोज़ पहले की खबर थी कि अडियाला जेल में तामीराती काम के दौरान लिफ्ट गिर जाती है। कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी एससीओ समिट के दौरान अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी हो जाती है। लेकिन प्राइम फोकस जो इदारे हैं उनका एक ही होता है कि इमरान खान साहब तक एक्सेस जो है वो चोक किया जाए, और इसके लिए तमाम तर हमें नज़र आता है कि अपने जो भी कन्वीनियंट आपका एक टाइम होता है, आप उसमें एक्सेस चोक कर देते हैं, और जहाँ पर मुलाकात आपने करवानी होती है तो फिर तो सुबह 7 बजे भी जेल खुलवा के गौहर खान साहब और दीगर को मुलाकात की इजाज़त दिलवाई जा रही होती है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब अब ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है, और ये सिक्योरिटी खदशात की बिना पर उनको बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। अगर तो पीटीआई दरख्वास्त लिख कर दे देती है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। अब हुकूमत अगर खुद ये कह रही है तो समझ जाएं आप ये कहाँ से ये बात कहलवाई जा रही है। ये फ्लोट तो ऑब्वियसली सजेशन कहीं और से हो रहा है। मौजूदा हुकूमत के पास तो उनके हाथ में ही कुछ नहीं है, लेकिन स्टोरी में एक ट्विस्ट है, और मेरी इतलात ये है और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिल रही हैं कि जो ये सजेशन है इमरान खान साहब को बनी गाला मूव करने की ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ लाइफ थ्रेट्स, जो उनकी जान को खतरात बताए जा रहे हैं, उसका मकसद भला क्या है। अब इस वक्त हुकूमती बयानात को देख लीजिए, कॉलम्स देख लीजिए। आज भी मैं द न्यूज़ अखबार उठा के देख रही थी, तो आप द न्यूज़ में जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी लगी हुई है वो क्या है, हाउ इमरान पोजेज अ थ्रेट टू डायलॉग प्रोसेस। बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि जी जो डायलॉग ऑनगोइंग डायलॉग प्रोसेस है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीटीआई विल बी इन अ सीरियस डाउट if Imran Khan does not stop issuing aggressive statements. प्राइम मिनिस्टर और को जिस तरह से इमरान खान साहब ने अपने रीसेंट ट्वीट में अटैक किया, आर्मी चीफ को अटैक किया, दैट हैज़ ऑलरेडी डेंटेड द डायलॉग प्रोसेस। और बाकायदा तौर पे ये लिखा गया है सारा अब्बासी साहब की तरफ से कि some leaders within the PTI also have reservations regarding Imran Khan's social media posts and the statement issued after the initiation of talks between the two sides. So social media accounts, अब वो तमाम लोग जो ये बात कहते थे कि जी तमाम रेड लाइंस 9 मई के बाद क्रॉस हो गई हैं, और इसहाक डार साहब ने जिस तरह से सेनेट के फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि मुझ जैसा रिकन्सिलिएटरी बंदा भी कुछ नहीं कर पा रहा। अब सोशल मीडिया अकाउंट इमरान खान साहब का 9 मई से ज़्यादा इस वक्त भारी हुकूमत के लिए साबित हो रहा है, और वो एक ऐसा बम का गोला बन चुका है उनका इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है कि मौजूदा हुकूमत अब उसको बिल्कुल किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और महज उनकी सिर्फ इमरान खान साहब की एक ट्वीट नहीं होती है, बल्कि वो एक ऐसा धमाका हुकूमत अपने लिए कंसिडर करती है, तसव्वुर करती है। और नेचुरली ये जो इमरान खान साहब की ट्वीट्स होती हैं उसकी जो कैजुअल्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट है। और इमरान खान साहब ये रियलाइज़ नहीं करते कि जब भी वो ट्वीट करते हैं तो उस धमाके से गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, बहुत ठेस पहुंचती है। और व्हेन आई से कैजुअल्टीज़ तो नेचुरली वो दे गेट हर्ट, और बहुत ही डीपली उनको हर्ट किया जाता है। बनी गाला की ऑफ़र इसलिए हो रही है कि इमरान खान साहब का मुंह बंद करवाना है और उन तक तमाम तर जो रसाई है उसको चोक करना है। अब आपको पता है कि अडियाला जेल में जब प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, जेल समाअत हो रही होती है, तो कुछ फेयर ट्रायल के जो बचे कुछ तकाजे हैं वो भी एक इंप्रेशन ये भी क्रिएट करना है ना कि वो भी थोड़े पूरे करने हैं। तो आप कंप्लीटली तो वो अटेंडेंस को आप चोक नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों को तो आपने अलाउ करना है। और फिर खबरें बाहर आती हैं अडियाला जेल से, और जो वो गुफ्तगू इमरान खान साहब की जब वो रिपोर्ट हो रही होती है, क्योंकि तमाम बुलेटिन्स वगैरह में आपको पता है टॉक शो से लेके न्यूज़ बुलेटिन से लेके हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से लेके वो इमरान खान साहब ही सारा चीज़ चला रहे होते हैं। सो इमरान खान साहब की जेल से जब गुफ्तगू बाहर आती है वो इनको बर्दाश्त नहीं होती। फिर एक्सेस को उनको चोक करना है, फिर उनका सोशल मीडिया अकाउंट, उसके लिए आपको पता है कितने बयानात मंजर आम पर आ चुके हैं कि कभी कोई सजेस्ट कर रहा है कि जी पाकिस्तान से ये ऑपरेट होना चाहिए। तो अब आपने ये भी नज़र रखनी है, और ये मेरा आपसे मुराद तमाम ऑडियंस से मुखातब होकर ये ज़रूर मैं कहूँगी कि आप नज़र रखिएगा कि कौन कौन सजेस्ट कर रहा है कि इमरान खान साहब का
सोशल मीडिया अकाउंट बंद होना चाहिए, या उनसे जो है वो ये ऑपरेट पाकिस्तान से होना चाहिए, या इमरान खान साहब की ट्वीट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा ऐसा बन गया है और कि इमरान खान साहब का सोशल मीडिया अकाउंट बिल्कुल इस वक्त एक टू हार्ड टू हैंडल वाली एक सिचुएशन है कि बिल्कुल बेरेबल नहीं है मौजूदा हुकूमत और मुक़्तदर हल्कों के लिए। मकसद सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब तक किसी की रसाई ना हो, उनको कम्प्लीटली हाउस अरेस्ट किया जाए, और इसके साथ साथ ही उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो कम्प्लीटली हॉल्ट कर दिया जाए, कोई गुफ्तगू उनकी बाहर ना रिपोर्ट हो। बनी गाला शिफ्ट करने के लिए ये कोई हुकूमत की तरफ से या मुक़्तदर हल्के नेचुरली जो कि हु आर कॉलिंग द शॉट्स, उनकी तरफ से ये कोई भलाई नहीं है। भलाई के बहुत और मौके थे, ये मैं पहले भी कई दफ़ा बोल चुकी हूँ कि जो आपने एक अच्छा एक जेस्चर शो करना था, वो हुकूमत हो या मुक़्तदर हल्के हों, उनकी तरफ से पहले भी ऐसे उसका इजहार किया जा सकता था, लेकिन वो तमाम मौक़े गवा दिए गए। तो इमरान खान साहब का सोशल मीडिया अकाउंट बज़ाहिर हुकूमत के लिए वबाल जान बना हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब अब ट्वीट्स जो हैं वो जो कर रहे हैं उससे मुज़ाकराती अमल को शदीद नुकसान पहुँच रहा है, तो वो ट्वीट्स करना बंद करें, और तमाम तरह अब कोशिशें ये की जा रही हैं कि उनका ट्वीट करने का सिलसिला उसको भी चोक किया जाए। एक्सेस तो चोक हर कन्वीनियंट टाइम पर कर दिया जाता है, बट ट्वीट्स अब ना किए जाए। मतलब ये वो शख्स है जो जेल में 500 दिन से ज़ायद अरसे से कैद है, इलेक्शंस उसको लड़ने नहीं दिया गया, ना सिर्फ इलेक्शन छीना गया बल्कि उससे उसका मैंडेट छीना गया, उसकी पार्टी को इलेक्शन से कबल उसे सिंबल छीन लिया गया, पार्टी के वर्कर्स को जिस तरह से हरासा किया गया, उनके घरों में घुसकर तोड़ फोड़ की गई, गिरफ्तार किया गया, उनको नॉमिनेशन पेपर्स नहीं सबमिट कराने दिए गए, तजवीज़ कुनंदा तायद कुनंदा उनको अगवा किया गया, पार्टी की जो टॉप टीयर लीडरशिप है, सेकेंड टीयर लीडरशिप है, उनको ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के पार्टी छुड़वाई गई, केसेस पर केसेस बनाए गए, ना सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ बल्कि उनकी एहलिया के खिलाफ इद्दत जैसा गलीज़ केस बनाया गया, सिर्फ इस वजह से ताकि इमरान खान टूट जाए, इमरान खान को तोड़ा जाए, इमरान खान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए, इमरान खान को NRO लेने पर मजबूर किया जाए, उसकी फैमिली को अटैक किया गया, उसको इलेक्शन से कबल कन्विक्शंस का सामना करवाया, उसकी लोगों को हरासा करने का सिलसिला ताहाल रुका नहीं। 9 मई जिस तरह से वो ख़ुद भी कहते हैं कि 9 मई जैसे वाक़यात में उनके लोगों को नाहक गिरफ्तार किया गया, कैद किया गया, वो गलत सज़ाएँ सुनाई गई, 26 नवंबर करके उनके निहत्ते वर्कर्स पर गोलियां चलाई गई, वर्कर्स को शहीद किया गया। इन तमाम तर हालात का सामना करने के बाद इमरान खान ट्वीट पर आपको आई लव यू कहे, जो ऑप्रेसिव टैक्टिक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 8 फरवरी का नतीजा सबको नजर आ रहा था, मां सिवाय उन लोगों के जो अवाम की ताकत के बजाय ताकत के नाजायज इस्तेमाल पर इन्हसार किए हुए थे, और सिर्फ उनको दीवार पर लिखा वो पढ़ नहीं पा रहे थे। अगर तो पढ़ लिया होता तो इस किस्म के हमें हालात मुल्क में नजर ना आते, इस किस्म के हमें आलमी प्रेशर का पाकिस्तान सामना करता हुआ नहीं दिखाई देता, जिस किस्म के हालात हमें 8 फरवरी के बाद से नजर आए। और अब अफसोस इस बात पर होता है कि ये सिलसिला ताहाल जारी है, ये सिलसिला रुका नहीं। लोगों पर जो ताकत का गलत इस्तेमाल है, नाजायज़ इस्तेमाल है, लोगों को जो ज़दोकोब करने का सिलसिला है, लोगों को हरासा करने का सिलसिला है, वो ताहाल जारी है। मीडिया कर्ब्स का आज तक मीडिया जो है वो शिकार है, और अब जो सच को जिस तरह से दबाने की कोशिश है उसकी मुंह बोलता सबूत अब वो तमाम ऑपरेशंस का पाकिस्तान से वाइंड अप हो जाना है, जिसकी वजह से जो जो डिसेंट और जो आज़ादी इज़हार राय जिस पर कदगने लगाई गई, जिसको दबाने की कोशिश हर तरह से कोशिश की गई, जिसके लिए आपने इंटरनेट को स्लो किया, उसकी वजह से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा। ना सिर्फ यहाँ से वो ऑपरेशंस जो हैं सारे बिजनेस ऑपरेशंस वाइंड अप होते हुए दिखाई दिए, बल्कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी जो लोग अपने बिजनेसेस कर रहे थे उनको शदीद नुकसान पहुंचा। सो आपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया अपने तमाम इन इकदामात से। इससे ये जो इस डिबेट में मुल्क को उलझा दिया गया था ना कि कबूलियत अगर नहीं है तो फिर मकबूलियत का भी कोई फ़ायदा नहीं है। 8 फरवरी को मेरे ख्याल से लोगों ने साबित कर दिया कि मकबूलियत के आगे कबूलियत भी कुछ नहीं होती। ये जो वक्ती तौर पे आपको लग रहा होता है कि ये कबूलियत आपकी है सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए, मकबूलियत अगर ना हो तो फिर ऐसी वक्ती कबूलियत का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, जो कि हमें नज़र आ रहा है। जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं उनकी कबूलियत थी, लेकिन उनकी अवाम में कबूलियत नहीं, और अगर अवाम में कबूलियत नहीं तो फिर आपकी स्टैंडिंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। और जो ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल पर इन्हिसार किए हुए थे, एटलीस्ट उनमें भी तो वो एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए थी, उनको भी तो नज़र आना चाहिए था, वो भी तो गेज उनको करना चाहिए था कि आगे
मुल्क किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 8 फरवरी के नतीजे को पहले से एक प्री असेस करने की एक एबिलिटी तो एटलीस्ट होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से सियासतदानों को कबूलियत पे भी रिलायंस थोड़ी कम कर देनी चाहिए, वरना वो जो उनको कबूल थे 8 फरवरी को लोगों से पूछा गया क्या वो आपको भी कबूल है, तो लोगों ने जवाब दिया फजूल है, फजूल है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फीडबैक से जरूर आगाह करते रहिए। थैंक यू।